गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शक्ति संवर्धन के लिए अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए आपसे बात की जा रही है। और बात ही नहीं की जा रही है, पूर्व में दिए गए संदेश के अनुसार आपको ये भी सूचना दी जा रही है, जब खेत में बीज बोया जाता है तो एक साथ सारे पौधे नहीं उगते हैं, परंतु जगह जगह उनके अंकुर फूटते हुए दिखाई देते हैं। अब वो अंकुर आपको फूटते हुए दिखाई देंगे। काम शुरू हो चुका है, काम शुरू हो चुका है। अब वो अंकुर आपको फूटते हुए दिखाई देंगे। एक निवेदन कर रहा हूं, कल भी कर रहा था कि अपनी चेतना का जागरण करिए। और चेतना का जागरण करने के लिए पहले गांव में चूल्हे पर रोटी बनाई जाती थी। हर घर अपने घर में आग को राख में दबा करके रखता था, परंतु यदि किसी की घर की राख बुझ गई, आग बुझ गई, तो वो उपले पर रख करके पड़ोस से मांग करके ले आता था और उसी राख पर उपले की छोटे छोटे पीस लगा करके हवा करके उसको प्रज्वलित कर लेता था। आवश्यकता आज भी यही है कि हम अपनी चेतना को उसी तरह से जागृत करें। जब चेतना जागृत होगी तो चेतना सक्रिय होगी और ईंधन और कोई नहीं, आपका जो बुराई है वही ईंधन बन करके तैयार होगा। वही ईंधन बनेगा। अर्थात जब चेतना सक्रिय होगी तो वो आपके विकारों को अपने आप जलाना शुरू कर देगी। आपके विकारों को अपने आप जलाना शुरू कर देगी। आप नहीं करेंगे, चेतना अपना काम स्वयं करती है। और आपको बताया चेतना सर्वगुण संपन्न है। बस केवल एक ही चीज है, केवल 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 एक चीज है, अनुशासन का अभाव।
किसी को शिकायत करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही टटोल करके देख लेना। अनुशासन का अभाव, जो अपनी जिंदगी में अनुशासन को जितना मानेगा उतनी ही उसकी चेतना सक्रिय होती हुई चली जाएगी। आप देखते होंगे वन पशु उच्छृंखलित घूमते हैं, वन में शेर भी घूमते हैं। संस्कारवश जैसे उनके संस्कार हैं, योनि के संस्कार, वैसे ही गुण उनके चिंतन में समाये होते हैं और वैसे ही गुण उभर करके ऊपर आ जाते हैं। परंतु साथ में अनघड़ता अगर उनके अंदर है तो वो अनघड़ता भी उनके अंदर सक्रिय हो जाती है। वो अनघड़ता भी सक्रिय हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा बुहारी की सींकें जब एक साथ मिलकर के शक्ति को बनाती हैं तो गंदगी को बुहार करके घर के बाहर कर देती हैं। है क्या आपकी जो चेतना की ताकत है, संस्कारवश जो आपको गुण मिले हैं, अनुशासनहीनता इसी को ही कहते हैं कि सींकें एक साथ बंधी ना हो। और ये भी आप जानते होंगे अगर बंधन ढीला है तो सींक एक एक करके बाहर चली जाती है। सींक एक एक करके बुहारी से बाहर निकलती जाती है। अगर बुहारी से काम लेने वाला जागरूक नहीं है तो वो एक सींक की कीमत को नहीं समझता है। हारिता संस्कार तुम्हारे ही हैं। मैंने अभी कहा अनुशासनहीनता के कारण वो बिखरे हुए हैं। अकेली सींक झाड़ू नहीं लगा सकती, समूह में संस्कार काम करते हैं। समूह में संस्कार काम करते हैं। सारी सींकों की अच्छाई एक साथ आकर के मिल जाती है। तो सबको ले जाती है उड़ा आगे आगे। बहुत अच्छे से समझ लेना, व्यक्ति अंततः दुख के कारण, व्यक्ति अंततः दुख के कारण अपने जीवन को बुराइयों से घिरा हुआ पाता है, संस्कारों के सक्रिय ना होने के कारण। दोबारा से कह रहा हूं, अगर आपके संस्कार सक्रिय हो जाएंगे तो आप अपने आप को बुराइयों से नहीं, आदमी का स्वभाव है कि वो सबके सामने अपने आप को अच्छे से अच्छा पेश करना चाहता है। ये समाज का प्रभाव है।
और जब एक चीज प्रचलन के रूप में हम सबके अंदर सक्रिय हो जाएगी, तो संस्कार में उतरने के कारण, स्वभाव में उतरने के कारण। हाँ श्वेता बेटा, देख लो। और मैंने अभी कहा है, अब तुम्हें अंकुर फूटते हुए दिखाई देंगे। अब परिवर्तन धरती पर उतर चुका है। सुधार का सुअवसर आपके सामने है, प्रयास आपके हाथ में है। ये प्रक्रिया शांतिपूर्वक चलती रहे और बढ़ती रहे, फैलती रहे। इसका विस्तार होता चला जाएगा। जब कोरोना का विषाणु एक जगह से जागृत होकर के पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले सकता है, तो आपके अंदर प्रकट हुआ अच्छाई का, अनुशासनबद्धता का ये संस्कार अपना विस्तार क्यों नहीं करेगा। बस ये सोचने की बात है। सृष्टि की व्यवस्था में सर्वत्र अनुशासन ही अनुशासन बढ़ता जाता है। आकाश में आप कितने ग्रह पिंड रोज देखते हैं, जो सूर्य के उजाले में तो दिखाई नहीं देते हैं, पर रात के अंधेरे में सबको दिखते हैं। अंधकार में ही अच्छाई का पता लगता है। अच्छाई और बुराई का एक दूसरे का साथ है। बुराई के बगैर अच्छाई की कोई कीमत नहीं है। अच्छाई भी तब है जब बुराई संसार में है, और बुराई अच्छाई में चंद्रमा के समान, सूर्य के समान चमकती है। अभी मैंने कहा वन्य पशु स्वेच्छाचार करते हैं और वन में खुले घूमते हैं। क्या आपको नहीं लगता हमें भी अनुशासन में बंध जाना चाहिए? आत्मा का अनुशासन, किसी और का अनुशासन नहीं, अपनी अंतर आत्मा का अनुशासन। देखिए गुप्ता जी भी लिख रहे हैं, साधना से स्वयं को जागृत करो, परंतु अनुशासन में नहीं बंधोगे तो जो जागृत किया है वो बुझ जाएगा। जो स्वेच्छाचार बरतता है वो स्वयं को तो नष्ट करता ही करता है और दूसरों के लिए भी विपत्ति खड़ी करता है। दूसरों के लिए भी विपत्ति खड़ी करता है। आज जो सामाजिक ढांचा, जो कुछ भी आप देख रहे हैं, ये सब इस अनुशासनहीनता का ही कारण है।
आदमी ने अपने आप को तो नष्ट कर ही लिया, परंतु दूसरों को भी प्रेरित करके उसी रास्ते पर ले गया। मनुष्य की काया से लेकर जीव जंतु समुदाय तक, पदार्थों में दौड़ लगाते हुए अणुओं तक, ब्रह्मांड व्यापी ग्रह नक्षत्र तक, प्रकृति में समाये हुए अन्य घटक, सभी एक अनुशासन में बंद करके दौड़ रहे हैं। उसको समष्टिगत प्रशासन बोलते हैं, समष्टिगत प्रशासन बोलते हैं। कोई भी क्रिया व्यापार अनुशासन की परिधि के बाहर नहीं हो सकता। उसी के दायरे में होता है। यदि ऐसा ना होता तो सारी सृष्टि में अराजकता फैल गई होती। जब सब एक जगह बंधे हैं तो इसी बंधन के कारण सजगता है, क्योंकि प्रकृति का ऐसा दबाव है उनके ऊपर कि वो तोड़ नहीं सकते प्रकृति के नियम को। प्रकृति का नियम का दबाव तो हमारे ऊपर भी है, परंतु हमारी अपनी शक्ति अधिक होने के कारण, हमारी निज की शक्ति हमारी प्रकृति से ज्यादा होने के कारण ये ईश्वर ने मुक्ति के लिए हमको दी है। हमारी शक्ति ज्यादा होने के, अहंकार की ताकत कह दीजिए, वो ज्यादा होने के कारण मर्यादाओं का उल्लंघन करता है, और उसी उल्लंघन के परिणाम स्वरूप, उसी उल्लंघन के परिणाम स्वरूप ये पग पग पर अपने लिए ठोकरें पैदा कर लेता है। वो ठोकरें और कुछ नहीं है, जहां जहां अनुशासनहीनता को बढ़ता है वहीं वहीं पर उसके कर्म वहीं पर रोड़ा बन करके उसकी जिंदगी में खड़े हो जाते हैं। देख लीजिए, और कुछ नहीं है। कौन है जो आपके जीवन को रोक रहा है? कहीं कुछ भी नहीं है। ये अपनी ही कमजोरी है जो अपने सामने बनकर के खड़ी है। दुख तो मात्र एक छाया है। इस नियम को कोई सृष्टि में मनुष्य के अलावा नहीं तोड़ सकता। इतना मजबूत बंधन है। प्रकृति व्यवस्था के प्रतिकूल आचरण करने वाला मनुष्य को छोड़ करके और कोई हो नहीं सकता। उसका दंड स्वयं तो भुगतता ही है, परंतु समाज के लिए, संसार के लिए एक विपत्ति भी खड़ी कर देता है। कल मैंने सैनिक अनुशासन की बात आपसे की थी। मिलिट्री के सैनिक एक साथ मिलकर के जब युद्ध करते हैं तो दुश्मन के छक्के छुटा देते हैं। अगर अपनी अपनी लड़ाई करते हैं तो हार जाते हैं।
इसलिए संगठित शक्ति की आवश्यकता है। जीवन क्षेत्र में अनुशासन का पालन करने वाले अपनी धाक दूसरों पर जमाए रहते हैं। जितने भी महापुरुष हुए वे पैसे के रूप में बड़े नहीं हुए, अनुशासन ने ही उनको बड़ा किया। उदाहरण के रूप में मैं महात्मा गांधी को कह सकता हूं। अनुशासन पालना मानवीय गरिमा का सम्मान है। जी नीलम बेटा, अनुशासन की महत्ता है बेटा। स्वयं अपने पर जो अनुशासन को निभाते हैं, पालते हैं, वो उनकी सामर्थ्य विकसित होती हुई चली जाती है, जिससे अन्य व्यक्ति भी उनके संपर्क क्षेत्र में आकर के अपने आप को गदगद पाते हैं। जीवन की दैनंदिन गतिविधियों में कितना समावेश हुआ, इसी पर समर्थन और सहयोग और जन सम्मान निर्भर करता है। जो आदमी उच्छृंखलता अपनाते हैं वो बदले में वैसी ही अनुपयुक्त प्रतिक्रिया को, व्यवहार को अपने ऊपर करता हुआ पाते हैं। प्रकृति की दंड व्यवस्था परिहार्य है। जो अस्त व्यस्त करने के प्रयत्न को करता है वो किसी और का नहीं, अपना ही सर्वनाश करता है। किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता, अपना ही बिगाड़ता है। लोक सेवा को अपना करके, समाज के ऋण से उऋण हो करके, मर्यादाओं में अपने आप को बांध करके व्यक्ति अपनी ही प्रामाणिकता का परिचय देता है और अनुशासन का पालन करके व्यक्ति वो अर्जित करता है जो अब से पहले अनुशासन को पालन करके अर्जित किया गया है। मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था, वो समय धरती पर उतर चुका है जो इस खेती को आपके मन में पैदा करेगा। उसके अंकुर फूटेंगे। अब आवश्यकता ये पड़ेगी, लोक सेवा की बात मैं आपसे कर रहा था, इसका संवर्धन किया जाए, इसका संवर्धन किया जाए। यदि आपके अंदर बैठा हुआ जीव दुर्बल रहेगा तो सामने वाले की चेतना को प्रभावित नहीं कर सकेगा। इसलिए नीतिवान होना नहीं है, नीति को मर्यादा के रूप में पालन करते हुए अपने जीवन को उस रूप में ढालना है। चरित्र पर उंगली उठाने पर
पवित्र मर्यादाओं का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति भीतर से दुर्बल पड़ जाता है। भीतर से दुर्बल पड़ जाता है। श्वेता, जो मैं बोल रहा हूं, आग सुलग चुकी है, ईंधन डालने वाली बात है। मेरे पास कल भी कई के फोन आए थे जो ये कह रहे थे पता नहीं क्या हो गया आज। जो कुछ गलत सलत विचार आते थे वो गायब होने लग गए। मर्यादा, अनुशासन, व्यवस्था, इन सब की परिधि बहुत विस्तृत है। दोबारा से कह रहा हूं, कोई व्यक्ति ये सोचता हो धन दौलत से हम बड़े व्यक्ति बन जाएंगे, नहीं। उदाहरण के रूप में अभी बताया गया है। अगर आप बड़े व्यक्ति बनेंगे तो जितनी मर्यादाओं का आप पालन करेंगे उतने ही बड़े आप बनते चले जाएंगे। आप अनुशासन, रीति नीति, निष्ठा, मर्यादा, परमार्थ, परोपकार, इस रीति नीति को अपनाएं। सुदेश बेटा, दोनों बात में बड़ा अंतर है। बनना तो आप चाहते हैं, परंतु निर्माण का काम तो देखिए, मन में विचार आता है, पर संसार में रिजल्ट लाने के लिए उसको कर्म के रूप में परिणित करना पड़ता है। पिछले दिनों गांधीनगर से एक बच्चे ने नशा छोड़ा और मुझसे कहने लगा, गुरुजी दवाई और मुझे दे दीजिए, जितने मेरी पार्टी के हैं, टोली के हैं, सबकी छुड़ाऊंगा। पर बेटा एक बात मैं भी कह रहा हूं, जो छोड़ना ही नहीं चाहेगा उसकी भगवान भी नहीं छुड़ा सकता। मेरा कहने का मतलब है, जो परिवर्तन आता है वो अपनी इच्छा से, अपनी चेतना में आता है। अपनी सोच को बदलना होगा। जो गुरुदेव मंथन की बात करते हैं, अपने अंदर से उस निर्णय पर आकर के हमको टिकना होगा। अमर्यादित जीवन हम नहीं जिएंगे, चाहे हमारी इंद्रियां कितना ही हमको मजबूर करे। जो बीज के रूप में, संस्कार के रूप में हमारे संस्कार के अंदर आकर के समा गया, हमें उसको बाहर निकालना होगा। कुरीतियां भी अंध परंपराएं हैं। समाज को चलाने के लिए समाज की एक व्यवस्था है, समाज का एक अनुशासन है। कुरीति और कोई चीज नहीं है। जब उसमें भी आदमी केवल अपने फायदे की बात को सोचता है, सोचना कोई बुराई नहीं है, परंतु बगैर किए फायदा उठाना चाहता है, तो उसको प्रकृति स्वीकार नहीं करती। अपना पतन करता है, समाज में अपने लिए घृणा पैदा करता है।
बुराइयों में अपने आप को लिप्त करता है। ये आदमी को अंधा बना देती है। इसलिए आपको अपने चिंतन से ऊंचा उठना है। मैंने अभी कहा है वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, बस जुड़ने की आवश्यकता है। हाँ बेटा, तुमने भी कल मेरे से पूछा था सविता। अब ये विचार आने ही नहीं लग गए हैं, इनका क्रम जुड़ जाएगा। एक के बाद एक और अच्छे विचार आते चले जाएंगे। मुझे कुछ ज्यादा बताना था, इसलिए मैं ध्यान की प्रक्रिया को रोक गया और कह रहा हूं अब ध्यान जरूर कर लेना। दस मिनट मैं छोड़ रहा हूं, 10 मिनट आप और जोड़ लेना, ध्यान कर लेना। आपसे केवल इतना कह करके अपनी बात को विराम दे रहा हूं। विचार में विचार को मिलाइए तो विचार की गति होगी। जिस तरह से कुछ बच्चे लिख रहे हैं, मैंने कहा था नहीं चाहिए प्रणाम गुरुवर, अब तो अपने संस्कार को बाहर निकालिए। आज की बात को संपन्न कर रहा हूं, जल्दी इसलिए छोड़ रहा हूं, आप ध्यान कर लीजिए। आज की बात समाप्त।